वेलकम बैक टू सॉर्टिक साइंस यूपी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप में एक बहुत बड़ी चेंजेज आ गई है। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ओटीआर कर लिए क्या उनका दोबारा ओटीआर करना पड़ेगा? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 2025-26 में ही इन्होंने इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा है जो इन्होंने ओटीआर सिस्टम यहाँ पे इस बार इंक्लूड किया है। और ये ओटीआर सिस्टम एक बार होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे हो, पीएचडी भी कर रहे हो और ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने चाहते हो तो आपको कभी भी ओटीआर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे में एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर हमारी जब स्टेटस हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, एक स्टूडेंट का हमने स्टेटस लॉगिन किया, हालांकि मैंने जूम कर दिया ताकि उसकी डिटेल ना दिखे। सो यहाँ पे आप देख पा रहोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँ तो ये स्टेटस के नीचे जैसे ही यहाँ पे आओगे, जैसे यहाँ पे चेक योर स्टेटस पे क्लिक करोगे तो स्टेटस दिख जाता है। जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर अपडेट इन ओटीआर। अगर आपको लगता है ओटीआर में कोई भी ऐसी मिस्टेक्स हो गई है, जी हाँ, आप अपना स्टेटस जरूर चेकआउट करने की कोशिश करिएगा। हालांकि इस वीडियो का एट द एंड में मैं बता दूंगा शॉर्ट में कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस जो हमने बनाई है। तो आप रिक्वेस्ट फॉर अपडेट इन ओटीआर पे क्लिक करके आप अपनी ओटीआर में जो भी इशू आ रही है, फॉर एग्जाम्पल नेम में गलत हो गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ में, तो जाके जरूर कर लीजिए। क्योंकि आई डोंट नो कि ये फर्स्ट टाइम 2025-26 में इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट फॉर अपडेट इन ओटीआर वाला ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसके पहले चेक योर स्टेटस ही था। यहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से यहाँ पे देख रहे होगे हमारी वीडियो, पता चल रहा होगा कि चेक करंट स्टेटस का ही एक ऑप्शन आता था, रिक्वेस्ट फॉर अपडेट इन ओटीआर। इस बार अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे ये ऑप्शन आया है। तो एक बार जाके आप अपना ओटीआर जो भी आपने किया है, आपको ओटीआर नंबर मिला होगा, यूपी 25 से स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर करके, सॉरी डैश करके। तो एक बार आप अपना ओटीआर जो आपने किया है, आपके पास प्रिंट आउट भी आया होगा, नहीं आया होगा तो ओटीआर आप जाके चेकआउट करिए, ओटीआर की डिटेल जो आपने फिल करी है। हालांकि आधार कार्ड से फिल किया होगा तो आधार कार्ड में तो सारी डिटेल सही होती है, तो इट माइट बी चांस थोड़ा भी बहुत आपको लगता है कि आपने आधार कार्ड अपडेट करा दिया है कुछ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप आने के मतलब स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद आधार अपडेट करा देते हैं। तो फिर जाके आप एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। एक बार जरूर अपने एंड से जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या इसमें कोई ऐसी तो प्रॉब्लम तो नहीं है कि, क्योंकि आपको पता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ये, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर आपने गलत कर दिया तो सेकंड टाइम आपको चांस मिल रहा है उसको एडिट करने के लिए। अगर अभी एडिट नहीं किया तो इट माइट भी चांस कि वो आपका ऑप्शन चला जाएगा और वो आप फिर से आप आगे नहीं कर पाओगे। आपकी फॉर्म मिसमैच की वजह से आपकी फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगी DWO पे और फाइनली आपकी पेमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मुझे लगा आप तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देने के लिए। तो यार वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताइए, कमेंट में अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूँ आप कैसे चेकआउट कर पाओगे अपनी करंट स्टेटस। आप यहाँ पे आओगे यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर, लॉगिन पे क्लिक करोगे स्टूडेंट वाले सेक्शन में, और स्टूडेंट पे यहाँ पे आओगे दोस्तों। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, मतलब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया हो। अगर आप रिन्यूअल कैंडिडेट हो, पिछले साल पेमेंट मिल गया था, तो ये वाले ऑप्शन चूज करोगे। लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कौन सा चूज करेंगे? अगर 9-10 वाले स्टूडेंट हो तो आपको ये प्री मैट्रिक चूज करना है। 11-12 वाले स्टूडेंट हो तो ये चूज करना है। 11-12 के अतिरिक्त तो कोई भी कोर्स कर रहे हो तो ये चूज करना है। अगर 11-12 के बाद कोई भी कोर्स किसी दूसरे स्टेट से कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है। फिलहाल के लिए मैं ये वाला चूज करूंगा। और यहाँ पे जैसे ही आप चूज करने की कोशिश करोगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही चूज करने की कोशिश करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, ओटीआर नंबर फिल करना है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है, और ये कैप्चा पे क्लिक करके यहाँ पे आके, और इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट फॉर अपडेट इन ओटीआर, और ये आपका खुल जाएगा। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, चेक करंट स्टेटस पे क्लिक करके कि आपकी स्टेटस कहाँ पे गई है, कहाँ पे मतलब आपका गई है, पेमेंट आने वाला भी है या नहीं, आपकी स्टेटस आपने फॉर्म भर दिया और आपकी स्टेटस बढ़ भी रही है या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों अगर यूपी स्कॉलरशिप की हम बात करें तो अगर मैं होम पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है। अगर यहाँ 9-10 की बात करें या 11-12 की बात करें या 2025-26 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस विद इन डेट के अंदर आपकी फॉर्म को सारी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि DNO SNO वेरिफिकेशन की। अब जिन स्टूडेंट का डेट यहाँ पे 10 दिसंबर 2025 तक वेरीफाई नहीं कराए थे वो बेसिकली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्कीम क्लोजिंग डेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 दिसंबर 2025 है, तो ये क्लोज हो जाएगा अगर ये नहीं एक्सटेंड हुआ तो इससे पहले आपको सारे काम कर लेना है। जैसे कि DNO SNO से वेरिफिकेशन, इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन, वैसे ही यूपी में भी है कि इस डेट के बजाय तो आप क्या कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको और भी डिटेल चाहिए कि कैसे अपने फॉर्म को जल्दी वेरीफाई कराने के लिए या कुछ करने के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए, मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।